बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ बीफ क्रीमी कढ़ाई की, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको दावत में बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें ये मैंने बीफ लिया है, हाफ केजी बीफ है। इसमें बोनलेस बोटी भी है और हड्डी के साथ बोटी भी है। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको काट लिया मैंने। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। ये नमक है 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये सब चीज़ें अब हम अपने प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे। सबसे पहले गोश्त डालेंगे। प्रेशर कुकर में डालने से जल्दी हो जाएगा, आप इसको वैसे भी गला सकते हैं। प्याज डाले मैंने, टमाटर डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और नमक डालेंगे। और इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल के अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। ये 2 गिलास पानी डालने हैं मैंने। तो प्रेशर टाइम 20 से 25 मिनट का ही होगा, इससे गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया और हमारा गोश्त भी बहुत अच्छा गल चुका है। अब हम इसको अपनी कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये देखें अब कढ़ाई के अंदर निकाल लिया है। और अब दीगर मसाला जात जो हमें चाहिए कढ़ाई को बनाने के लिए, वो सब ये हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अब इसके अंदर जाएंगे, इससे ही ये क्रीमी कढ़ाई रेडी होगी। तो ये 1 टीस्पून हल्दी ली है मैंने, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 कप दही है, इसको फेंट लिया हुआ है, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया है, हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टेबलस्पून क्रीम ली है मिल्क पैक वाली, और हाफ टेबल स्पून जो है सब्ज़ मिर्च, और ये थोड़ा धनिया है, और थोड़े से ये स्लाइसेस फ्रेश अदरक के कट किए हैं। तो अब जो हमने अपना गोश्त कढ़ाई के अंदर निकाला है, उसके अंदर 1/4 कप के करीब मैं ऑयल डालूंगी और गोश्त की बनाई करेंगे। हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो अब इसको मिक्स करेंगे। अब अपनी स्पाइस ऐड करेंगे। ये हल्दी डाली है सबसे पहले। व्यूअर्स, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, कोई भी पार्ट स्किप मत करा करें। ये मिर्च डाली है, और अब इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में ज़रूरी होती हैं, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखा करें, कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। गोश्त हमारा बहुत अच्छा गला हुआ है। तो ये देखें कितने अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है और ऑयल भी अब ऊपर आ रहा है। इस पॉइंट पे अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। और इसको मिक्स करेंगे। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं और सेम मेथड से चिकन से भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आंच को थोड़ा तेज़ कर लेंगे इस पॉइंट पे, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। गोश्त हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा गला हुआ है, तो अब इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलाना। तो ये देखिए व्यूअर्स, दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तकरीबन हमारी कढ़ाई रेडी है। अब ये अदरक के स्लाइसेस डालेंगे इसके अंदर। ये हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये सब मसाले जात लास्ट पे इसलिए डालते हैं ताकि इनका कलर ख़राब ना हो और लुक अच्छी आए।
इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब हम एंड में इसके अंदर जो स्पाइस ऐड करेंगे, जिससे हमारी कढ़ाई के अंदर खुशबू आएगी, वो ये गरम मसाला है और पिसा हुआ धनिया भी ऐड करेंगे हम। ये सब मसाले एंड पे डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने के अंदर। तो ये देखिए पिसा हुआ धनिया ऐड किया अब मैंने, और इनको मिक्स करेंगे। तो अब व्यूअर्स मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और लास्ट में अब हम ये 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है क्योंकि हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब फ्रेश धनिया डालेंगे। धनिया डालने से एक रौनक सी आ जाती है खानों के अंदर, बहुत मज़े का लगता है। इसका जायका भी और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी कढ़ाई रेडी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावत में बनाइएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।